मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और घर पर स्वस्थ होंगे। मेरा नाम श्रुति पटेल है और मैं कैपिटल मॉडल स्कूल की अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज हम तीसरी कक्षा का गणित का जादू विषय का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। तो तीसरी कक्षा का गणित का दूसरा पाठ कौन सा है? संख्याओं की उछल कूद। उसका वीडियो पार्ट 2 पढ़ेंगे। वीडियो का भाग 1 हम पढ़ चुके हैं और वो आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो के भाग 1 में हमने क्या पढ़ा था? हमने वो बनी, गबरू और टरू की जो कूदने की कौन से संख्या में कूदते हैं वो पढ़े थे। फिर 10 की गिनती में और 50 की गिनती के बारे में पढ़े थे। फिर हम मैच के बारे में पढ़े थे कि मैच में इतने रन बनाए हैं तो कितने रन उसके बाकी होंगे सेंचुरी को स्कोर करने के लिए, शतक पूरा करने के लिए। ये हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम दूसरे वीडियो में जो है पन्ना नंबर 22 से पढ़ेंगे। पेज नंबर 22 में क्लास कूद दिया गया है, वहां से पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे आपकी गणित के जादू की पुस्तक निकालेंगे और पेज नंबर 22 खोलेंगे। तो पेज नंबर 22 में आप देख सकते हो कि आपके जैसे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चे कूद रहे हैं। कूदना तो सबको अच्छा लगता है ना। जैसे हमारे स्कूल में भी एक्टिविटी होती है, उसमें फ्रॉक जंप रहता है, मेंढक के जैसे कूदना, तो उसमें भी बहुत सारे बच्चे भाग लेते हो ना। तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे अभी। तो 2 कदम आगे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे आपके पेज पे कि आपको कुछ दिया गया है, वो आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है। जैसे कि 2 कदम आगे, तो संख्याओं की उछल कूद है। यहाँ पे आपको खुद को नहीं कूदना है, संख्याओं को कूदना है। जैसे कि 104 है तो 104 के बाद 2 कदम आगे जाएंगे तो 106 हो जाएगी, फिर 108 हो जाएगी। अब 108 में 2 कदम आगे कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। कितना होगा? 110। फिर 2 कदम आगे कूदेंगे तो 112, 114 और 116। समझ आया बच्चों आपको? 2 कदम आगे मतलब संख्याओं में 2 को जोड़ते हुए आगे बढ़ते जाना है। ठीक है। अब क्या? 2 कदम पीछे। अब क्या करना है 2 कदम पीछे में? तो जो भी संख्या दी गई है उसमें से 2 की संख्या को माइनस करेंगे। तो क्या हो जाएगा? उसमें बात करेंगे। जैसे कि 262 है तो 62 में से 2 को अगर 2 कदम पीछे गए तो कितना बचेगा? 260। फिर 260 में 2 कदम पीछे गए तो 258, फिर 256 कितना बनेगा? 256, फिर 254 और 252। समझ आया 2 कदम पीछे कैसे किया मैंने? अब 10 कदम आगे मतलब 10 संख्या उसमें जोड़ते हुए जाना है। 110, 120, 130, फिर क्या आएगा? 140, फिर आएगा 150 और आएगा 160। समझ आया बच्चों? ओके। नाउ आगे 10 कदम पीछे कूदो। अब जैसे हम 10 कदम आगे कूदे वैसे ही इसमें 10 कदम पीछे कूदना है। तो 10 कदम पीछे कैसे कूदेंगे? जो संख्या दी गई है उसमें से 10 की संख्या को बात करते जाएंगे। जैसे 200 में से 10 बात किया 190, 190 से 180, फिर क्या आएगा? 170, फिर 160 और 150। तो समझ आया? अभी ये जो संख्याओं की उछल कूद हमने की, 2 कदम आगे, 2 कदम पीछे, 10 कदम आगे और 10 कदम पीछे कूदे। अब नीचे क्या दिया गया है? आपको पैटर्न को आगे बढ़ाना है। जो पैटर्न दी गई है उसको आगे बढ़ाना है। तो पहली पैटर्न में हमें क्या दिया गया है? 550, 560, 570। इसका मतलब ये होता है कि हमें 10 कदम आगे कूदना है। तो 570 के बाद क्या लिखोगे आप? 580, 590, 600, 610 लिखोगे। ठीक है। फिर दूसरे में भी सिर्फ यही है। 910, 920, 930, 940, फिर क्या आएगा? 950, 960, 970, 980। ठीक है। अब दूसरा 109, 107 और 105 दिया गया है तीसरे में। तो इसका मतलब 2 कदम हमें पीछे चलना है। तो 205 में से 2 कदम पीछे चलेंगे, 2 की संख्या को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 203 मिलेगा, फिर 201 मिलेगा, फिर 201 में से 2 घटा लेंगे तो कितने मिलेंगे? तो 199 मिलेगा, है ना। तो ये आपको 2 कदम घटा के लिखना है। फिर 401, 402, 403 तो उसको आगे बढ़ाते जाना है। 404, 405, 406 और 407।
यह जंगल की एक दुकान है। मनमौजी दुकानदार केवल 10 और 100 की थैलियां में सामान देता है। 10 से कम होने पर खुली चीजें देता है। तो ये जो दुकान है उसमें 10 की थैलियां, 100 की थैलियां और खुली, ये तीनों प्रकार की थैलियां मिलती है। ऐसा नहीं कि आपको जैसे 52 चाहिए, 52 केले चाहिए तो 52 केले अलग अलग से देगा। वो 50 की थैलियों में से एक देगा, 10 की थैली की 5 थैली देगा और 2 अलग से देगा। ओके, समझ आया आपको? यहाँ बंदर क्या कह रहा है, कृपया 20 केलों का एक गुच्छा दीजिए। तो वो क्या कह रहा है दुकानदार, हम केवल 100, 10 और 1 में सामान देते हैं, माफ करें। पता लगाओ कि अलग अलग जानवरों ने 10 और 100 की कितनी थैलियां ली और कितनी चीजें खुली ली। तो यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हो कि गाजर, गन्ना, केला और पत्ते। तो गाजर कौन ले रहा है, खरगोश ले रहा है। फिर गन्ना कौन ले रहा है, हाथी ले रहा है। केले बंदर ले रहा है और पत्ते जो है वो हिरन ले रहा है। तो हमें क्या पता करना है इसमें कि 100 की थैलियां कितनी लगेगी और 10 की थैलियां कितनी लगेगी और खुली कितनी रहेगी। तो 143 है। तो 143 मतलब क्या होता है, 100 में 40 में 3। तो ये बन गया हमारा 143। तो 100 की कितनी थैलियां हो गई, 1। फिर 10 की कितनी थैलियां हो गई, 4 और खुली थैलियां कितनी हुई, 3। समझ आया? अब 210, तो 200 में 10 जोड़ो और यहाँ पे 0 रहेगा। तो 100 की कितनी थैलियां हो गई, 2। फिर 10 की 1 और यहाँ पे आएगा 0। समझ आ रहा है सभी को? अब है केले। तो केले भी कैसे करेंगे, 200 में 40 और 2 जोड़ो। तो 242 में कितने, 100 की कितनी थैलियां है, 2। फिर 10 की 4 और 2 खुली रहेगी चीजें। ठीक है, अब है पत्ते। तो पत्ते कितने हैं हमारे पास, आप देख सकते हो 552 है। तो 500 में 50 और 2 को जोड़ के क्या बनेगा, 552 बनेगा ना हमारा। तो ये 100 की 5 थैलियां, 10 की 5 थैलियां और 2 अलग रहेंगे। समझ आया बच्चों? अब अगला पन्ना। तो अगले पन्ने में क्या दिया गया है, पैसों के बारे में दिया गया है। यह दुकानदार पैसे भी एक मनमौजी ढंग से लेता है। केवल 100 की नोट, 10 की नोट और 1 रुपये का सिक्का लेता है। तो अब पता करो कि किन जानवरों ने कुछ खरीदा, जो कुछ खरीदा उसका दाम वे कैसे लेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, और एक तालिका दी गई है। तो वो तालिका में क्या बताया गया है कि ये जो है पैसे भी अलग ढंग से लेता है। तो पैसे जैसे हाथी, तो हाथी ने 420 रुपये, हाथी ने कितने रुपए दिए, 420 रुपये। तो उसमें 100 की कितनी नोट जाएगी, 100 की नोट, 10 की नोट और 1 का सिक्का कितने लेगा वो हमें ढूंढना है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो हाथी ने कितना दिया है, 420 रुपये। तो 420 रुपये को 100 की नोट में कितना होगा, तो 420 रुपये मतलब 400 में 20 जोड़ना। तो 100 की नोट 4 दी होगी और 20 की 10 की 2 नोट दी होगी, तब जाके उसके 420 हुए रहेंगे। फिर खरगोश ने 143 रुपये दिए। तो 100 में 40 जोड़ा और 3 जोड़ा, तो ये बन गया हमारा 143। तो 100 की 1 नोट दी होगी, फिर 10 की 4 नोट दी होगी और 1 रुपये के 3 सिक्के दिए होंगे। ओके, अब है 242। तो 242 में क्या बनेगा, 200 में 40 जोड़ा और 2 जोड़ा। तो 100 की 2 नोट, फिर 10 की 4 नोट और 2 1 रुपये के सिक्के। उसके बाद है हिरन। हिरन ने 55 रुपये दिए।
45 को जोड़ना है, ठीक है। अब दूसरा, मैं 90 के बहुत करीब हूँ और मुझे लिखने में एक 9 आता है, तो 90 के करीब कौन है और 9 आता है, मतलब 89, ये वाला आएगा दूसरे में, ठीक है। फिर तीसरा, अगर मेरे बाद तुम चौका लगाओगे तो मेरा शतक पूरा हो जाएगा, तो शतक में 4 जो कम है वो कौन है, तो 96 है। कौन सा है, 96। मैं 10 के 10 नोटों बराबर हूँ, तो 10 गुने 10 कितना होता है, 100 होता है ना, तो इसमें क्या आएगा 100। मैं 1 शतक और आधे शतक के बराबर हूँ। 1 शतक कितना होता है, 100 रन, आधा शतक 50 रन, तो 150 रन हो गए। तो यहाँ पे आपको 150, 150 दिया गया है। अब मैं 77 और 87 के बीच आता हूँ, तो 97 के बीच आता हूँ, तो वो है 87, ठीक है। समझ आ गया आपको। अब ये कितने हैं और हमें गिनना है, तो यहाँ पे 100 की 2 नोट है और 10 की 4 नोट है, तो कितने हो गए, 240 रुपए। कितने हुए, 240 रुपए हुए। फिर दूसरा, उसमें कितने बंडल है, 300 के बंडल है, एक 10 का, मतलब 310, और खुले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 319। कितना हुआ, 319 पी लिया। अब अगला ब्लॉक दिए गए हैं, तो 100 के 2 ब्लॉक है, एक 10 का है, मतलब 210 और 2, तो 212 ब्लॉक हो गए। कितने ब्लॉक हो गए, 212। अब मोती, तो 100 की एक मोती है, 10 का 3 है, तो 130, और खुले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 138। कितने मोती है, 138 मोती है। अब 100 की कितनी है, 3 नोट है और 10 की 2 नोट है, तो 320 रुपए हुए। कितने रुपए हुए, 320 रुपए हुए। समझ आया आपको। अब चीटी क्या बोल रही है, मैं सबसे बड़ी ना संख्या बाई, कोई भी जो संख्या आई मुझे जोड़कर अगली पाई, गिनती भी मैंने करवाई। ऐसे वो आपको एक पहेली पूछ रही है। अब अगले पेज पे भी आपको एक अच्छे से तारे और चंदा मामा दिए गए हैं और उसकी कहानी दी गई है, वो पढ़ेंगे। मैं चंदा मामा हूँ, मेरे कई दोस्त हैं जो आसमान में चमकते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने, मेरे दोस्त तारे हैं। एक दिन कई सारे तारे मेरे घर आए, मैंने उन्हें गिनना शुरू किया। देखो मेरे कितने दोस्त आए हैं, लेकिन मेरे दोस्त तो बहुत सारे थे। उनकी संख्या जानने के लिए मैंने कुछ यूं किया, हेलो। तो यहाँ पे चंदा मामा अपने सभी दोस्त जो तारे हैं उनको बुलाते हैं अपने घर पे, फिर उनकी संख्या गिनते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि तारे जो है वो अनगिनत है। पूरे आसमान में जितने तारे हैं उसकी गिनती करना बहुत मुश्किल है। फिर भी चंदा मामा यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि उसके कितने दोस्त जो है वो उसके घर पे आए हैं, तो वो गिनती कुछ अलग प्रकार से कर रहे हैं। चंदा मामा अपने दोस्त सितारों को गिनते हैं। मैंने एक सितारे को गिना और एक कार्ड अपनी जेब में रखा। एक तारे के लिए एक, 2 तारे के लिए कितने कार्ड हो गए, 2 कार्ड हो गए। अब कितने कार्ड है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो वो कितने तारों के लिए है, 5 तारों के लिए है। जब मैंने 10 कार्ड हो गए तो मैंने उसे 10 के रूप में बदल दिया, मतलब ये जो एकम में होगा उसको ट्रायंगल, त्रिकोण शेप दिया। फिर चौरस शेप जो है वो 10 के रूप को दिया। फिर क्या किया उन्होंने, 10 अगर एक त्रिकोण वाले कार्ड हो गए तो उन्होंने एक चौरस जो है वो स्क्वायर शेप का कार्ड बना लिया और वो 10 गिने। अब लेकिन मेरे दोस्त आते रहे, इसलिए मुझे उन्हें गिनते ही जाना था। मेरी जेब भर चुकी थी, इसलिए मेरे पास 10 वाले 10 कार्ड हो गए, तो मैंने उसे 100 के कार्ड में बदल दिया।
सभी तारे जो है चिल्लाने लगे हो करके। अब मेरी जेब में कौन कौन से कार्ड होंगे, अगर मैंने लिखा 19, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, देखो 19 लिखा है तो 10 का एक कार्ड है और एक वाले 9 कार्ड दिए गए हैं, है ना। अब है 21 कैसे लिखेंगे, 10 के 2 कार्ड और एक कार्ड जो है एक कार्ड, समझ आया। ओके, अब है 95, तो 9 कार्ड 10 के रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 5 कार्ड वो रहेंगे, ठीक कौन से है ना। तो ये हो गया 95। फिर है 201, तो 201 का तो दिया गया है 100 के 2 और एक अलग से। फिर है 260, तो 260 में कैसे रहेंगे, 100 2 1 2 3 4 5 6, 10 के 6 कार्ड और 100 के 2 कार्ड बन गया 260। अब है 300, तो 1 2 और 3, 100 के 3 कार्ड बन गए 300। बाद में है 306, तो 306 कैसे बनेंगे, 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6, समझ आया। अब 3 जो दिए गए हैं 344 350 और 400, वो आपको खुद से बनाने रहेंगे, बना लोगे ना सभी। ओके, अब जब 10-10 के 2 कार्ड मेरी जेब में हो गए तब मैंने जान गया कि मैंने 20 तारे गिन लिए। अब तुम मुझे हर खाने में गिने हुए तारों की संख्या बताओ जो और खाली स्थान में जवाब लिखो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है तारे गिनने हैं और फिर उसके बाद जो कार्ड है उसको गिन के फिर उसकी संख्या लिखनी है। तो पहला 10-10 के 2 कार्ड कितने हो गए, 20 हो गए। फिर दूसरा 100 का 1 और 10 का 3, तो ये कितना हो गया, 100 का 1 कार्ड और 10 का 3 कार्ड, मतलब 130 हो गया। कितना हुआ, 130। यहाँ पे आप लिखोगे 130। फिर ये वाला कार्ड देखते हैं, तो 10-10 के 2 कार्ड और 1-1 के 6 कार्ड, मतलब 26। कितना हुआ ये, 26। फिर 10-10 के 3 कार्ड, सॉरी 100-100 के 3 कार्ड और 10 का 1 कार्ड, ये कितना हो गया, 310 हो गया, ठीक है। फिर 100-100 के 4 कार्ड, तो ये कितना हो गया, 400 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्ड जो है वो 100 के है और 3 कार्ड 1 के है, मतलब 603 हो गया ये, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 1 2 3 जो है वो 100 के है, 1 10 का है, मतलब 310। फिर 1 2 3 4 5 6, मतलब 316 कार्ड हो गए। कितने कार्ड हो गए, 316 कार्ड हो गए। फिर 1 2 3 4 कार्ड जो है वो 100 के है, 3 कार्ड जो है वो 10 के है, तो 430 और 1 मतलब 431 हो गए। और लास्ट वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्ड 100 के हो गए, तो कितने हो जाएंगे, तो 10 गुने 100 हो जाएंगे 10। हम क्या करेंगे, 10 कार्ड और 100 कार्ड को गुना करेंगे। तो कैसे करेंगे, 100 गुना 10, उनका 0 1 को 0, तो ये बन जाएंगे 1000 कार्ड। कितने बन जाएंगे हमारे, 1000 कार्ड। अंदाजा लगाओ कि आसमान में कुल कितने सितारे होंगे। तो आपको समझ आया बच्चों, अभी जो मैंने पढ़ाया, सबसे पहले हम संख्या की उछल कूद के बारे में पढ़े, फिर 100 की थैलियाँ 10 की थैलियाँ और खुली चीजों के बारे में पढ़े, फिर पैसों की गिनती की, 100 की नोट 10 की नोट और 1 रुपये के सिक्के वाली। फिर इसके बाद हमने तारों की गिनती की, तो तारों की गिनती में हमने अलग अलग ऐसे कार्ड बनाए, तो उसके बारे में फिर हमने गिनती करके लिखा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू बच्चों।